हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो कह रहा है अब हम इसे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसमें से कह रहा है ये हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तब क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है राइट एंगल एट बी, मतलब कह रहा है बी आपका समकोण है, आपका 90 डिग्री है, तो बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ए मान लो, इसको हम सी मान लेते हैं। तो कह रहा है इफ ए बी इक्वल, कह रहा है ए बी इक्वल कितना हमने रखा, ए बी हमको 12 दे रखा है और बी सी हमको ये बी सी हमको 5 दे रखा है, बी सी हमको 5 दे रखा है। तो हमसे कह रहा है साइन ए, टेन ए, कॉस ए और कॉट ए हमको फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए हम देखते हैं। तो पहले देखो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये सब तभी फाइंड कर पाओगे जब आपको तीनों साइड्स आपको पता होंगी। तो हमको तीनों साइड्स तो पता है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम ट्रायंगल की, अगर हमको टू साइड्स पता हो तो हम तीसरी भुजा या साइड्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथा पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। तो देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे हम हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। ठीक है, बीसी और ए बी लंब और आधार एंगल चेंज होने के साथ आपस में चेंज होते रहते हैं। तो इसको हम किसी को पी मान लो, किसी को बी मान लो। इस समय मान लेते हैं बीसी आपका पी है और ए बी आपका बी, मतलब ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बेस, हिंदी में बोल लेंगे ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी, तो आपका ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए बी कितना हो जाएगा, ये आपका ए बी आपको आधार हो जाएगा, बट हम बी सी लंब लेंगे तो बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगर हम आधार लेते हैं तो आधार कितना हो जाएगा, जो आपका बेस कितना हो जाएगा, ये आपका ए बी हो जाएगा, तो आपका ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको ए सी की वैल्यू निकालनी, तो ए सी का स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब देखो, हमको बी सी क्या है, 5 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 5 दे रखी, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ प्लस लगा देंगे, ए बी कितना है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पता है ए सी कितना आपका हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 25 प्लस का 144 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर लिखा है, ये 13 का स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम स्क्वायर लिख लेंगे, ऐसे 13 का स्क्वायर लिख लेंगे 169 को। तो ये आपका ए सी ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका पूरा ए सी हो जाएगा। या ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाता है, कैसे हटता है, थोड़ा सा इसको इस बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे में आपकी बेसिक जो कैलकुलेशन है उसको भी थोड़ा मैं आसान करता रहूँगा। ठीक है, अगर किसी के ऊपर किसी भी वेरिएबल नंबर के ऊपर अगर इसका ये रूट लगा हुआ जो है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पावर ये 1/2 होती है। पावर कितनी होती है, पावर ये 1/2 हो जाएगी। अब देखिए, अगर इसका स्क्वायर करोगे आप, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, एक्स की पावर एम इंटू ब्रैकेट में एन लिखा होता है, एक्स की पावर एम इंटू एन होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 पूरा पूरा ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स बचेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट लगा होता है और उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो क्या होता है, वो रूट आपका प्रॉपर पूरा हट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 13 आ जाएगी, जो कि आपका स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये आपका रूट पूरा हट जाएगा, ए सी आपका 13 आ जाएगा। अब देखो, हमको यहाँ पर ए सी कितना मिल गया, हमको 13 मिल गया। अब हमको देखिए, हमको साइन ए निकालना है, तो साइन ए, अब ए मतलब हमको ये वाला एंगल लेना है, इसके अकॉर्डिंग देखो साइन ए में एंगल ए लिया गया है, तो ये ट्रायंगल में भी हम एंगल ए ले लेंगे। जब एंगल ए लेंगे तो ए के सामने साइड क्या हो जाएगी, आपकी पी हो जाएगी, और ये आपका बेस हो जाएगा। मतलब कहने मतलब है, जो जो हम कोण मानते हैं उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए क्या आपका होता है, पी अपान एच होता है। इसी को हम क्या लिखते हैं,
लंब बटे, इसको हम कर्ण लिख देते हैं, जो कि आपका हो जाएगा BC अपान का AC आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन ए निकालते हैं तो BC कितना आपका 5 है। ठीक है, और AC कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। ये आपका साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अगर हम tan A की बात करते हैं तो tan A कितना आपका हो जाएगा, P अपान का B होता है, जो कि हम पढ़ रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कितना हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ लंब कितना है, ये आपका BC लंब है, और AB कितना है, आपकी AB आपका बेस हो जाएगा, जो कि आपका आधार हो जाएगा। तो अगर tan A की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलती है, tan A आपका आ जाएगा, tan A आपका आ जाएगा, BC कितना है आपका 5 है, और AB कितना है, ये आपका 12 आ जाएगा। तो देखिए हमने sin A tan A हमें निकाल दिया, तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमको निकालना है, ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख सकते हो क्वेश्चन का, ये आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट की शुरुआत हो जाती है। हमको कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी, अब देखिए कॉस सी मतलब क्या हो जाएगा, अब हम ये वाला एंगल हमको लेना है। अब सी वाला एंगल हमको लेना, अगर सी एंगल लेना है तो सी के सामने क्या हो जाएगी, ए बी, तो ए बी आपको क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी आपका बेस हो जाएगा। तो देखो कॉस सी अब क्या होता है, बी अपान का एच होता है। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ ध्यान समझना, आधार बटे कर्ण होता है। तो अब देखो सी के अकॉर्डिंग जब हम एंगल सी लिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस आपका कितना हो जाएगा, बीसी बेस हो जाएगा। तो बीसी कितना हो जाएगा आपका, ये बीसी आपका बेस हो जाएगा, और ए और जो आपका हाइपोटेनस वो सेम ही रहेगा, तो आपका ये एसी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस सी कितना आपका आ जाएगा, कॉस सी आपका आ जाएगा बीसी अपान का एसी, बीसी आपको 5 दे रखा है और एसी आपको 13 दे रखा है, तो हमको ये कॉस सी मिल जाएगा। ऐसे अगर हम कॉट सी हमको निकालना है तो कॉट सी क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता क्या है, tan थीटा जो आपका होता है ना, यहाँ समझते हैं, tan थीटा का क्या होता है 1 अपान कॉट थीटा के होता है। तो यहाँ से अगर हमको tan की वैल्यू पता हो तो हम कॉट की निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अब ये tan A पता है, देखो ये A है ये C है, कभी भी इसका अपोजिट आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल A के अकॉर्डिंग है, या हमको एंगल C के निकालना है। तो कॉस सी आपका क्या हो जाएगा, कॉस सी वैसे होता क्या है, आधार बटे लंब होता है, या इसको हम लिख सकते हैं बेस, बेस अपान क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस आपका क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ये बेस आपका बीसी हो जाएगा। तो यहां से अगर हम कॉट सी निकालते हैं तो बेस कितना हो जाएगा, ये बेस आपका हो जाएगा, बेस हमका बीसी, हमारा बेस बीसी हो जाएगा, तो बीसी हो जाएगा, और ये बेस हमारा बीसी हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा, ये हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो बीसी कितना है, ये 5 है, और ए बी कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट आपको आपको किसकी, कॉट सी की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से आपका 12 5 अपान का 12 निकलेगा। देखिए हमने कॉट सी की भी वैल्यू निकाल दी, कॉट सी निकाल दिया, कॉस सी भी हमने निकाल दिया। ठीक, और ये आपका tan निकल गया, tan ए निकला, यहाँ पर आपका साइन ए निकल गया। देखिए साइन ए, tan ए, कॉस ए, कॉस सी की हमने वैल्यू निकाल दी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।